Students, in this question they have given you wavelength of a spectral emission line of sodium. Now you have to calculate the kinetic energy at which the electron and neutron will have same de Broglie wavelength. So first of all, I'll write the formula for de Broglie wavelength. It is lambda is equals to h upon p. Now see what they are asking you. हमें ढूंढना है काइनेटिक एनर्जी at which this electron and neutron will have same de Broglie wavelength. So मेरे पास ये de Broglie wavelength और काइनेटिक एनर्जी के बीच का कोई रिलेशन होना चाहिए. So from this equation I'll see कि क्या यहाँ पर मैं किसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी इंसर्ट कर सकती हूँ. देन आई विल ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी. नाउ सी मोमेंटम. यहाँ पर मोमेंटम है, जनरली हम मास इनटू वेलोसिटी लेते हैं. बट सपोज हमारे पास यहाँ ऐसा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और इनकी काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है. सो जब हमारे पास किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है तो हम मोमेंटम को किस तरीके से लिखते हैं. ये मोमेंटम के बदले मैं यहाँ क्या सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, h अपॉन रूट 2mk. So instead of p, I am substituting root 2mk. Now how I did this? We have seen this in previous numericals. Kinetic energy is equals to क्या होता है? It is half mv square, right? This is k. अब अगर इसमें मैं m से मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड करूं तो मुझे इस तरीके से मिल जाएगा. मैंने ऐसा क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज मुझे काइनेटिक एनर्जी और ये लीनियर मोमेंटम इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए. सो आई नो p इज इक्वल्स टू एम वी. तो जैसे ही मैं यहाँ m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करती हूँ, आई कैन सब्सटीट्यूट हेयर p स्क्वायर. देखो m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर क्या हो जाता है? इट इज स्क्वायर ऑफ मोमेंटम. सो ये हो जाता है एंड फ्रॉम दिस p स्क्वायर is equals to 2mk and therefore p is equals to under root 2mk. So वो चीज़ हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी है. अब इसमें से मुझे k को सब्जेक्ट बनाना है बिकॉज मुझे ढूंढना क्या था? मुझे ढूंढनी है काइनेटिक एनर्जी at which both these particles will have de Broglie wavelength same. सो मैं यहाँ से k को मुझे सब्जेक्ट बनाना है. सो इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? मुझे ये रूट हटाना है, तो इसलिए सभी क्वांटिटीज़ का हम स्क्वायर कर देंगे. सो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन, जब इस क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे तो रूट निकल जाएगा. सो आई विल ऑब्टेन लाइक दिस. नाउ आई विल मेक k सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन. सो दिस विल गिव मी एच स्क्वायर अपॉन 2m lambda square. So this is my main equation. Now I'll calculate the kinetic energy of electron by substituting here mass of electron. And then I'll calculate the kinetic energy of neutron by substituting here mass of neutron. ये wavelength कितनी है वो तो हमें दिया हुआ है. इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी हमें ढूंढनी थी जब इनकी वेवलेंथ कितनी हो जाए? 589 नैनोमीटर हो जाए. सो वेवलेंथ इज ऑलरेडी गिवन. So now I'll calculate the first portion. We have to calculate the kinetic energy of electron. So from equation 1 क्या हो जाएगा? K is equals to h square की वैल्यू Planck's constant है h, so it will give me 6.63 into 10 raised to minus 34 whole square divided by 2. This is mass of electron. So in this case I want kinetic energy of electron, so I'll substitute here mass of electron and it is 9.1 into 10 raised to minus 31, which you have to remember multiply by square of lambda. Lambda is given, it is given 589 nanometer. तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर में तो कितना हो जाएगा? लैम्बडा इज इक्वल्स टू 589 इंटू 10 रेज टू माइनस 9 मीटर. सो ये वैल्यू आप यहाँ डाल देंगे और उसका स्क्वायर है. सो दिस विल गिव मी 589 इंटू 10 रेज टू माइनस 9 होल स्क्वायर. व्हेन आई सॉल्व दिस, द आंसर विच आई ऑब्टेन इज
6.95 into 10 raised to minus 25 joule. Next, suppose I want to calculate kinetic energy of neutron. At which it will have wavelength equals to 589 into 10 raised to minus 9 meter. तो क्या करेंगे? I'll use the same formula, but here I substituted in this equation the mass of electron because I wanted to calculate kinetic energy of electron. Now I want kinetic energy of neutron. So by using same equation, here I'll substitute mass of neutron. So K is equals to, ऊपर तो h का ही स्क्वायर है, so 6.63 into 10 raised to minus 34 whole square divided by 2 multiply by mass of neutron डालेंगे. mass of neutron होता है 1.67 into 10 raised to minus 27 multiply by 589 into 10 raised to minus 9 whole square. And when you calculate, its answer is 3.78 into 10 raised to minus 28 joule. Now suppose if you want these values in EV, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो भी नंबर है उसको E से डिवाइड करेंगे. 6.95 into 10 raised to minus 25 divided by 1.6 into 10 raised to minus 19. तो जो आंसर मिलेगा आपको दैट विल बी इन ईवी. यहाँ जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन ईवी. और सिमिलरली इसको भी अगर मुझे ईवी में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा बाय ई. एंड वट एवर आंसर आई ऑब्टेन विल अगेन बी इन ईवी. सो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस मास ऑफ न्यूट्रॉन. और एक ये कन्वर्जन, जब जूल में से ईवी में जाना हो तो डिवाइड बाय ई करना पड़ता है. वाई? बिकॉज सी 1 ईवी is equals to 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. Therefore 1 upon, इसको यहाँ लेकर आ जाओ, 1.6 into 10 raised to minus 19 EV is equals to 1 joule. Okay, so according to this, जब आपको जूल से EV में जाना है तो डिवाइड बाई E करना पड़ता है, और EV में से जूल में जाना होता है तो मल्टीप्लाई बाई E करना पड़ता है.